23 जनवरी आज का इतिहास। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में जानेंगे और इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है कहाँ हुई है और इनका राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कितना योगदान है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका कितना योगदान रहा है, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। नेताजी का जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ है। इनके पिता जो थे जानकी नाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता प्रभावती देवी बचपन से ही तेजस्वी और अनुशासित स्वभाव के देशभक्त थे। शिक्षा जो हुई है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक से हुई है, उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से हुई है और आगे की जो पढ़ाई हुई है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से हुई है। आईसीएस परीक्षा इन्होंने 1920 में उत्तीर्ण की थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नौकरी से इस्तीफा देकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? कांग्रेस में सक्रिय भूमिका इनकी रही है। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे हरिपुरा अधिवेशन के और 1939 में पुनः ये त्रिपुरी में अधिवेशन होता है तो वहाँ पे ये इनको अध्यक्ष चुना जाता है। इसी त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतारते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत जाते हैं। नेताजी ये चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद गांधी जी ये बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार। उसके बाद नेताजी अपने पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी में वहाँ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है और इन्हीं सब मतभेदों के कारण ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। और इसके बाद अंग्रेज़ सरकार की उनके ऊपर मतलब अंग्रेज़ सरकार ने उनको नज़रबंद कर दिया था एक तरीके से, तो वो उससे परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपना भेष बदला और वो जापान के लिए निकल पड़ते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी 1943 में हुई थी, जापान के सहयोग से हुई थी और उन्होंने उस समय ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा दिया था। और एशिया की पहली महिला सैन्य टुकड़ी की स्थापना जो है वो नेताजी ने ही की है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से ही की थी। नेताजी को राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बनाया गया था। भारत के कुछ क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार पर प्रतीकात्मक नियंत्रण किया गया था और नाम रखा गया था शहीद और स्वराज द्वीप। विचारधारा, इनकी जो विचारधारा थी वो उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा थी और सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे, समाजवाद और अनुशासन के समर्थक माने जाते थे। उनका ये कहना था कि आज़ादी भीख से नहीं मिलेगी, संघर्ष से मिलेगी। इनकी मृत्यु जो है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक रूप से ये कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना होती है जिसमें नेताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उस दिन वहाँ पे कोई विमान दुर्घटना हुई नहीं थी, तो इनकी मृत्यु को लेकर के अभी भी विवाद बना हुआ है और इनको कुछ मतलब कि सम्मान और स्मृतियाँ, जैसे कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत में अनेक जैसे संस्थाएं हैं, सड़कें हैं और कुछ पुरस्कार हैं जो नेताजी के नाम पे यहाँ पे दिए जाते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? INA का गठन जो है 1943 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी 1939 में हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने हैं, 1938 में और 1939 में। इन्होंने नारा दिया है, जय हिंद का नारा दिया है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महिला रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना नेताजी ने ही की थी और ये एशिया की पहली महिला रेजिमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।